हमारी वजह से यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं है। हमें आज्ञा दीजिए। जैसा आपको सही लगे समझिए। आकाश। नहीं बेटा, हम टैक्सी लेकर आए हैं तो हम लोग खुद चले जाएंगे बेटा। ठीक है बाबूजी, मैं टैक्सी अंदर ले आता हूँ। पूनम बेटा, जरा आओ तो। ये लो, ये तुम्हारे माँ पापा के लिए तोहफे हैं। बेटा, आप क्यों रो रहे? अरे आज जो कुछ भी हुआ ना, एक तरह से अच्छा हुआ बेटा। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भैया और भाभी ऐसे नहीं हैं। हम भैया से बात करेंगे। नहीं बेटा, जो कुछ भी बात करना था ना, मैंने कर लिया। आज के बाद उनका जिक्र नहीं होगा हमारे सामने। और हाँ, वो इस लायक नहीं है कि आप उसके लिए आंसू बहाएं। आपकी आंखों से बहने वाले आंसुओं की कीमत सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने से ज्यादा आपका ख्याल रखते हैं, आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। वो है आपके पति आकाश जी। आकाश जी, इनका ख्याल रखिएगा। हाँ जी, आप लोग पूनम जी की चिंता मत कीजिए। बस आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। खुशी। पूनम जी मत रोइए। अगर आप ही टूट जाएंगी तो माँ बाबूजी को कौन संभालेगा? वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तीन मौके दिए थे मैंने तुम्हें, उसमें से 2 तुम गंवा चुकी हो। अगर कुछ करने का बूता ना हो तो किसी की चुनौती को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा मत कहिए माँ जी। आपने खुद देखा कि इस बार मैंने 7 समुंदर पार अमेरिका तक अपना जाल बिछाया, क्योंकि मुझे लगा कि दीपक चाचा जी को वो घर बेचने से जरूर रोक लेगा। लेकिन वो पागल चाचा जी ने बहू बेटे दोनों को लात मार के निकाल दिया। मेरी सारी मेहनत को बंटाधार कर दिया। गलती तो तुम्हारी ही है बहू। जाल तो वो होता है कि एक बार शिकार उसमें फंसे तो उसे बाहर निकलने का रास्ता ना मिले। अरे पर तुम्हारा जाल तो ऐसा कमजोर निकला
कि सारे शिकार आपस में लड़ते झगड़ते उसे फाड़ कर बाहर निकल गए और तुम हाथ मलती रह गई। आप तो ऐसे कह रही हैं माँ जी जैसे मुझे शौक चढ़ा है उन भिखमंगों को इस घर में रखने का। आपसे ज्यादा खुद मेरे अंदर नफरत भरी हुई है उन लोगों के लिए। तो दिल की नफरत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखो बहू। याद रखना ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर ये भी तुमने गंवा दिया ना तो ना मेरे शामियाने का राज सिंहासन तुम्हारे पास होगा, ना मेरे तिजोरी की चाबी पाने का तुम्हारा सपना पूरा होगा। समझे? पूनम जी, मैं समझ सकता हूं कि इस समय आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। आकाश, भैया ने ऐसा कैसे सोच लिया कि हमें माँ पापा का पैसा चाहिए? ये दीपक भैया को अचानक क्या हो गया? मैं ऐसा क्यों किया? पूनम जी, भैया ने ऐसा क्यों किया, ये सब क्यों हुआ, ये सब सोचने के लिए हमारे पास सारी जिंदगी पड़ी। अभी हमें केवल इतना सोचना है कि माँ और बाबूजी को हमें वहां अकेला नहीं छोड़ना है। हमें इस बात के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना है। आप समझ रही हैं ना पूनम जी? तो बस पूनम जी, अब हमें केवल इस बात पर ध्यान देना है कि माँ और बाबूजी को जितनी जल्दी हो सके हम लखनऊ का घर बेचकर यहाँ लें। एक बार वो लोग सीतापुर में आकर रहने लगेंगे ना, उसके बाद देखिएगा दीपक भैया को ये बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि माँ और बाबूजी नहीं बदले, बदला है तो केवल घर और जगह। पता है आकाश, हमने अपना पूरा बचपन हमारे भैया के साथ हंसते खेलते बिताया। और जब वो अमेरिका जा रहे थे ना, पूरे मोहल्ले में हमने चीख चीख कर सबको बताया कि हमारे भैया अमेरिका जा रहे हैं। तो जब उनकी शादी हुई थी, किरण भाभी घर आई, तो हमें ऐसा लगा भाभी के रूप में हमें एक बड़ी बहन मिल गई। और आज वो दोनों जी, ठीक हो जाएगा। सब कुछ गलत होता है इस परिवार के साथ। इस साल की मकर संक्रांति मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे घर आकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कैसे कर दिया उन लोगों ने। फिर तुम शुरू मत हो जाओ मंगला। मुझे तो ये सोचकर तकलीफ हो रही है कि प्रभुनाथ जी के दिल पर क्या गुजर रही होगी।
कभी कभी लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। कहते हैं ना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। वो बात तो ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चा अपनी माँ की कोख से कपूत बन के पैदा नहीं होता। ये समधी समधन जी की परवरिश का नतीजा है। अब ये क्या बोल रही हो मंगला? अरे पूनम भी तो उन्हीं की बेटी है ना। अगर उनकी परवरिश में कोई खोट होती तो पूनम इतनी समझदार थोड़ी ही होती। आज घर घर की वही कहानी है, और अपने ही घर में देख लो, जहां एक तरफ आकाश और प्रार्थना जैसे हीरे मिले हैं, वहीं जय जैसा खोटा सिक्का भी मिले। किसको दोष दो, खुद को या मुझे? हमने उनकी परवरिश में कोई भेदभाव नहीं किया ना, इसलिए दूसरे की परवरिश में झांकने से पहले अगर खुद की तरफ देखें तो बहुत सारा जवाब मिल जाता है। आप जय की तुलना उस दीपक के साथ कैसे कर सकते हैं? हाँ, हमारे जय ने कभी ऐसा कुछ किया है? तुम्हारे जय ने चोरी के अलावा और कुछ किया है? अरे ऑफिस के अकाउंट से 20 लाख रुपए निकाल लिए। तुम्हारी नजर में क्या वो नेक काम है? ये दीपक तो फिर भी बेहतर है, ये अपनी और अपनी बीवी का पेट तो पाल रहा है, और ये जय अभी भी बाप की रोटियां तोड़ रहा है। आप कुछ भी कहिए, लेकिन जय ना हमें कभी छोड़कर गया है, ना वो कभी हमसे हिस्सा भी मांगेगा। तुम मां हो ना, तुम्हें उसमें कभी भी खोट नजर नहीं आएगी। लेकिन मेरी एक बात जरूर याद रखना मंगला, जिस दिन जय को ये एहसास होगा कि उसे हमें छोड़कर जाने में फायदा है, उस दिन एक पल के लिए भी सोचेगा नहीं, वो चला जाएगा, पलटकर देखेगा भी नहीं। मौका मिलते ही वो अपना रंग, असली रंग जरूर दिखाएगा, और उस दिन तुम्हें पता चलेगा दीपक से बड़ा कपूत है। याद रखना मेरी बात। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।